गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आज की क्लास है ये रूल्स और कंटेंट के साथ होने वाली है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इसका हम पार्ट फर्स्ट है वो पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है ये पार्ट 2 है। तो आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। तो पहले तो आप समझिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये हम डिटेल से पीछे की जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले वो क्लास नहीं देखी है पार्ट 1, तो पहले पार्ट 1 देखें। पहले पार्ट 1 समझेंगे, देन उसके बाद ही पार्ट 2 है वो समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले पार्ट फर्स्ट को देखें। अभी देखिए रूल्स नंबर 1। रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है वो क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है वो क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी देखिए रूल्स नंबर 1 है, उसमें हम समझेंगे जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको आप अच्छे से देखिए। रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी इसके एग्जाम्पल है वो देखिए, आप एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से समझें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब क्या क्या चेंज होता है। टेंस संबंधी चेंज होता है, प्रोनाउन संबंधी चेंज होता है। तो उसको हमें आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो टेंस और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए। सी सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय। इसको क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज कर दिया है। ये क्या है? डायरेक्ट कथन है, डायरेक्ट स्पीच है ये। ही सेज टू मी, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेज टू मी, ये क्या है? यहाँ तक है। सी सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर ए हैंडसम बॉय जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो हमें रूल्स के माध्यम से समझना है। अब जैसे एग्जाम्पल है वो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं, उसके आधार पे हमने क्या तैयार किए हैं? रूल्स तैयार किए हैं। रूल्स और कंटेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझेंगे। तो अभी सी सेज टू मी, तो हमने पीछे की क्लास के अंदर पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू एवं सेल से टू हो। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बनाएंगे? टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल, शैल टेल।
इसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो सी सेज टू मी, अब सी सेज टू है तो सेज टू के स्थान पे क्या हो गया, टेल्स हो गया इनडायरेक्ट बनाते समय। सी है उसको एज इट इज उतार दिया, सेज टू के स्थान पे क्या कर दिया, टेल्स उतार दिया। मी को एज इट इज लिख दिया। अब जो इन्वर्टेड कोमा है वहाँ से पहले क्या है, कोमा, उसको हटाएंगे तो सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब देखिए आगे जो परिवर्तन होते हैं, यहाँ तक तो क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी चेंज कर देते हैं। आगे जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और किस में होते हैं, तो अभी देखिए आई और वी ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। इसको आगे की क्लास के अंदर मैं आपको सारणी के माध्यम से अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। एक बार क्या है, ये सेंटेंस है इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद सारणी के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सूत्र लगता है, वो सूत्र है आप उसको अच्छे से याद कर ले। ये सूत्र मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और आगे जो क्लास के अंदर एग्जाम्पल करेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। क्या होता है, सन, बस ये स्पेलिंग आपको याद रखना है, SON। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यह जो एग्जाम्पल है इसको आप अच्छे से समझें। हम गलती कहाँ करते हैं सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो गलती किस में होती है, या तो टेंस में गलती होती है या फिर प्रोनाउन संबंधी गलती करते हैं। सेंटेंस में बस ये सीख लिया तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखें, कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा आपका। देखिए ये जो स्पेलिंग है इसको आप याद रखो, SON, सन। बस ये स्पेलिंग आपने याद कर लिया तो ये मान के चलो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आप अच्छे से सीख चुके हैं। अब एस का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है वो क्या होता है, नो चेंज। ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है ये नो चेंज। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सी सेज टू मी, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, सेज टू। सेज टू के स्थान पे क्या करेंगे, टेल्स। ये हम पीछे की क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं कि सेज टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, टेल्स। कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, मी। अब मी का फर्स्ट क्या होगा, जैसे आई का रूप चलता है, आई माई मी। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब यू है ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर सेंटेंस में, मी है तो मी का रूप क्या चलेगा, आई माई मी। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम। जो आगे आर लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम। आगे एज इट इज सेंटेंस को उतार दिया, ए हैंडसम बॉय। ये जो सूत्र है इसको आप अच्छे से याद करें कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे
मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, किसके अनुसार बदलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का जो भाग है उसका पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। यू है तो यू के अंदर वाई क्या है, कैपिटल लेटर है। ये कभी भी आप गलती मत करना। अब किसके अनुसार क्या बदलता है वो देखना है बस। टेंस और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या होता है वो अच्छे से आप समझे बस। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। इसको मैं आपको सारणी के माध्यम से और अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है वो 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। अब आप इसको अच्छे से समझें रूल्स को, ताकि आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो एग्जाम के अंदर। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। ये जो अपना फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से रट लें कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब और आगे हम एक एग्जाम्पल हल करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और आप साथ साथ में नोट्स है वो बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो तब जब पेपर होगा उस टाइम क्या है आपको रिवाइज करने में देरी नहीं लगेगी, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर नोट्स बनाए हैं तो कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए जो ये फॉर्मूला है इसको आप समझ चुके होंगे कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओ है ऑब्जेक्ट, एस है सब्जेक्ट, एन है नो चेंज, थर्ड पर्सन। ये किसी के अकॉर्डिंग ही चेंज नहीं होगा। अब इसकी सारणी है वो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए सेंटेंस अपना क्या था, ही सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय। ये डायरेक्ट कथन था अपना, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी एज इट इज उतार दिया, सेज टू के स्थान पे टेल्स लिख दिया, मी है उसको उतार दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, सॉरी ये कोमा इसको हटाएंगे तो दैट से जोड़ दिया है। उसके बाद यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का रूप चलता है आई माई मी, तो फर्स्ट हो गया इसका आई। आई के साथ जो टेंस संबंधी परिवर्तन है वो हेल्पिंग वर्ब एम यूज करेंगे। फिर ए हैंडसम बॉय ये अपने सेंटेंस में है। ये हो गया इनडायरेक्ट। अब आगे का एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है आई सेल से टू हर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है ही हैज़ एन अम्ब्रेला। ये क्या है अपना डायरेक्ट कथन है, डायरेक्ट स्पीच है ये। अब इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आई सेल है एज इट इज उतार दिया है, से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में। हर है एज इट इज उतार दिया, कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब देखिए ही, अब अपना जो एक सूत्र था वो क्या था, एस ओ एन। ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ऑब्जेक्ट है ये सेकंड, एस है ये फर्स्ट। तो अभी इसमें क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस अपना बन गया आगे ही हैज़ ऑन ए, सॉरी इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, एन ए अम्ब्रेला। ये इनडायरेक्ट कथन बन चुका अपना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद करके रखें, इसको याद कर लिया तो अपना सेंटेंस है वो कभी भी टेंस और प्रोनाउन संबंधी जो चेंज होता है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अभी आगे देखिए रूल्स नंबर 2 है वो देखिए।
यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच है में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? जो इन्वर्टेड कॉमाज है उसके अंदर का भाग, रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर क्या है? कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, या क्या हो? स्वभाव, आदत से संबंधित तथा या पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो रूल्स है 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसमें बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट उठाते हैं क्वेश्चन को, एज इट इज, जैसा एग्जाम्पल है वैसा ही एज इट इज उठा के पूछते हैं बार बार। क्या है? इसी रूल से बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए हैं। तो ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ये रूल क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हम आगे एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे। पहले आप रूल्स है उसको अच्छे से समझें, देन उसके बाद जो एग्जाम्पल है उसको और ही अच्छे से समझें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ, स्वभाव, आदत से संबंधित तथा या पास्ट में या कोई जो बीत चुका है, पास्ट भूतकाल के अंदर जो कोई घटना हुई है उसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज इनडायरेक्ट बना देंगे। अभी इसका एग्जाम्पल है वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब जो अपना रूल्स था वो क्या था? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग है वो क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा किसको? स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या है? डायरेक्ट कथन है, उसको किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में। तो देखिए द टीचर, सेड टू के स्थान पे क्या होगा? टोल्ड। द स्टूडेंट्स, कोमा है उसको हटा दिया, वाक्य को किससे जोड़ दिया? दैट से। फिर आगे क्या है? द मून मूव्स राउंड द अर्थ, एज इट इज, जैसा डायरेक्ट कथन में है वैसा ही इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें उतार देंगे। अब क्यों उतार देंगे? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? एज इट इज। तो लिख दिया द मून मूव्स राउंड द अर्थ। अब आप पहले रूल्स है उसको अच्छे से पढ़ें। उसमें क्या है? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्वभाव या आदत से संबंधित तथा या पास्ट में कोई घटना हुई, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो ये जो अंदर का भाग है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। तो अपना सेंटेंस है ये क्या है? द टीचर सेड टू द
स्टूडेंट्स। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब उतार देंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड द स्टूडेंट्स। कोमा को हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे, उसके आगे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो एज इट इज उतार देंगे, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखिए अभी। एग्जाम्पल 2 देखिए, ही सेड, उसके बाद क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है, सदैव सत्य रहने वाली बातें है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अपना नियम क्या था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात या यूनिवर्सल ट्रूथ या स्वभाव से संबंधित तथा या पास्ट में कोई घटना ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बताया गया तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सदैव सत्य रहने वाली बात, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे किसके, इंडिया के। तो ये बात क्या है, सदैव सत्य रहने वाली है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एज इट इज उतार देंगे। क्यों उतार देंगे, ये क्या है, सदैव सत्य रहने वाली बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ही सेड, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड, कोमा है उसको किससे जोड़ देंगे, दैट से, कोमा हटा देंगे और दैट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सेंटेंस में है वो क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। अब क्यों उतार देंगे, ये सदैव सत्य रहने वाली बात है, ये रूल्स है, इसको हमने अच्छे से तैयार किया है। उसमें क्या है कि उसमें या तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ या स्वभाव या कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, या फिर क्या है, पास्ट में कोई घटना या ऐतिहासिक तथ्य हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल्स और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।